महाविद्यालय के सचिव अमोद बाबू, प्राचार्य प्रमोद चौधरी जी, आगे इस अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे अन्य मित्रों और इस सभागार में बैठे महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारी, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इस महाविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले रामश्रेष्ठ सिंह इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी का जो कार्यकाल था उसका आज अंतिम दिन है। साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण प्राध्यापक जो अभी तत्काल में इंटर महाविद्यालय में कार्यरत हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ शुक्ला जी, उनका भी इस महाविद्यालय में कार्य दिवस का आज अंतिम दिन है। इस हम आगे भी कुछ समय समय पर कहेंगे, लेकिन अभी इतना ही कि बहुत लोग गमगीन हो चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो यह जीवन है जन्म के बाद और विकास की जो प्रक्रिया चलती है, उसी प्रक्रिया के तहत उसी श्रेणी में आज का दिन भी आना चाहिए और इसको भी प्रसन्नता के साथ व्यतीत करना चाहिए। इसलिए यह माहौल काफी खुशी का होना चाहिए और है भी। इस समय हमारे प्रमोद बाबू यहाँ हैं, शुक्ला जी भी हैं, अन्य मित्र भी हैं। हम चाहेंगे बारी बारी से सबसे पहले अपने महाविद्यालय डिग्री सेक्शन के बढ़िए शिक्षक जयप्रकाश भाई से तू आवे और इस महाविद्यालय इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापक विश्वनाथ शुक्ला जी के लिए दो शब्द अपने तरफ से बता दें। संयोग है, जब हम लोग सेवा शुरू किए थे तब नहीं जानते थे कि कौन इंटर में है कौन नहीं। आए लेकिन कानूनी पेचीदगियां, कई तरह की व्यवस्थाएं, इस आधार पर हम लोग अलग अलग कर दिए। उस दौर में जो लोग आए, मैं समझता हूँ कि प्रमोद चौधरी जी भी जो आए थे तो यह जानकर नहीं आए थे कि मैं इंटर में जा रहा हूँ। क्या चौधरी जी, आप रामश्रेष्ठ सिंह कॉलेज चौथा में शुक्ला जी भी आए थे तो रामश्रेष्ठ सिंह कॉलेज चौथा में आए थे। फिर कानूनी की तिथियाँ थी, लोग अलग अलग किए गए। व्यवस्था ने तो हम लोगों को बांटा, लेकिन आरंभ के जो लोग हैं
जो साथ साथ आए थे, बंटे नहीं हम। बीच बीच में कहीं कहीं हम लोग आपस में सच बात यह था कि सब लोग हमारा हमारा समझते रहे। खैर, जब तक हम थे, हमारे हैं, न रहेंगे। जैसे चौधरी जी आज जा रहे हैं, हम भी जाएं। तो इस बीच में हुआ कि यदि हम इंटर में होते तो 21 के मई में ही चले गए। चौधरी जी से पहले हम चले, लेकिन दिल्ली में गए, इसलिए कुछ बचे गए। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें, लेकिन इस समय एक बात मुझे याद आ रही है। चौधरी जी से मैं वही बात छोड़कर जाऊंगा कि उसका उत्तर दें। एक नायिका है जिसको छोड़कर नायक जाना चाहता है। नायिका को नायक छोड़कर पहले जाना चाहता है। अब नायिका इस फेर में पड़ जाती है कि हम करें तो क्या करें ना, हम करें तो क्या करें। इसी परिप्रेक्ष्य में वह कहती है कि रो कहीं जो तो अमंगल होए, कि तुम्हारे जाने का समय है। यदि मैं रोकती हूँ तो यात्रा के समय रोकना नहीं चाहिए, असुर का संकेत नहीं। तो रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सहे जो कहे पिए जाइए। यदि मैं यह कह देती हूँ कि जाइए, तो लोग कहेंगे कि दोनों में ठीक नहीं था, संबंध बढ़िया नहीं था। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सहे जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता। यदि मैं यह कहती हूँ कि तुम जाते क्यों नहीं हो, तो तुम्हारे पुरुष होने पर प्रश्न चिन्ह दिखता है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो पर स्नेह न साइए। यदि मैं चुप रह जाती हूँ तो लगता है कि संबंध बढ़िया नहीं। तो चौधरी जी जा रहे हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें हैं। शुक्ला जी मेरे जा रहे हैं। शुक्ला जी इंटर डिग्री पूरे महाविद्यालय के चहेते रहे, और एक समय था जब हम समझते हैं कि एक खास कारण से शुक्ला जी की जो लोकप्रियता रही इस संस्थान में, वह शायद बहुत कम लोग। चलिए, आगे आगे माननीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य श्याम किशोर पांडे जी, हमारे इंटर के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, आज सेवानिवृत्त हो रहे विश्वनाथ शुक्ला जी, होने वाले प्राचार्य का भी नाम दीजिए, और हमारे वरीय शिक्षक जयप्रकाश शर्मा जी, सुरेश बाबू, आश नारायण तिवारी जी,
एवं पारसलाल मेहता जी, विनोद राय जी, बारे विजय चा जी, श्रद्धेय विजय चा जी और मैडम रेनू जी, मैडम संजय जी उर्फ पप्पू जी एवं सभी गणमान्य हमारे विद्वत्तजन, शिक्षक, कर्मचारी एवं सभी महानुभाव, आज हमारे दोनों इंटर कॉलेज के दोनों विद्वत एवं प्रशासनिक रूप से बहुत ही सक्षम प्रमोद चौधरी जी का आज सेवानिवृत्ति हो रहा है। साथ ही विश्वनाथ शुक्ला जी जो सबों के चहेते, हर दिल में बसने वाले, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज तक तकरीबन 32-33 साल के अपने इस कैरियर में इन दोनों ने कभी कोई कंट्रोवर्शियल काम ऐसा नहीं किया जिसके चलते कॉलेज की कोई प्रतिष्ठा कभी गिरी या किसी को मरमाहत किया हो। प्रमोद जी के जाने के बाद इंटर में एक वैक्यूम होगा, जिसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि सबको मिलजुल कर इंटर में सहयोग करने की, साथ ही साथ प्रमोद बाबू भी उसमें सहयोग करेंगे ताकि उस वैक्यूम को ख़त्म किया जाए। अभी बहुत सारा काम है, जैसे कि इंटर का इंस्पेक्शन बहुत अनिवार्य है और उसके लिए भी सबको सतत प्रयास करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। और शुक्ला जी भी हम लोग से अलग नहीं हो सकते हैं और हम लोग इनको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इनको भी हम लोग जोड़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक प्रकाश डालने की बात है तो दोनों ही सबों के दिलों में बसे हैं और सबों का स्नेह मिला, कभी इनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा। और आगे की बातें फिर अभी होगी, तो बस यही प्रकाश डालना है कि इनको हम लोग बहुत मिस करेंगे। ये लोग जा रहे हैं, ये तो एक परंपरा है, एक फॉर्मेलिटी है जिसमें कि विदाई देंगे, लेकिन विदाई केवल एक विदाई होगी, इनको हम लोग कॉलेज में ही रखेंगे, कॉलेज से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक, धन्यवाद। हमारे डिग्री महाविद्यालय के शिक्षाविद पूर्व सचिव प्रमोद जी, इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमोद जी एवं ज्योग्राफी विभाग इंटर महाविद्यालय शुक्ला जी इत्यादि अनुसाथी, मंच पर आसीन, आज के दिन हम लोग के लिए खुशी का भी दिन है और दुखी का भी दिन है, क्योंकि प्रमोद जी रहते थे तो डिग्री में भी किसी प्रकार का कोई समस्या होता था तो समाधान के प्रयास करते थे, और मिला जुला के इन्होंने इंटर महाविद्यालय को जो आगे बढ़ाने का काम किया, यह एक सौभाग्य की बात है। हम आशा करेंगे इनके बाद जो भी प्राचार्य आए इनके राह को आगे बढ़ावे, इनके छूटे हुए कदमों को मिलाकर आगे बढ़े, यही मेरा उद्देश्य है। प्राचार्य प्रमोद बाबू शुक्ल जी, कॉलेज परिवार के सारे लोग, बीएड इंटर डिग्री के तरफ से हम लोग प्राचार्य महोदय को शुभकामना देते हैं, जो हम लोग 30 साल साथे काम किए और इनका आज अंतिम समय है। कार्यकाल का अंतिम समय है, हम लोग इनको छोड़ने नहीं रखेंगे और इसे जहाँ तक होगा हम लोग मदद लेंगे और आगे काम करेंगे, यही हमारा आसनारायण त्रिवादी जी, मैं चाहूँगा कि अपने प्राचार्य के प्रति और विशेषकर शुक्ला जी के प्रति दो शब्द बोले। नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तद्नु विद्यते
अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थिता। किसी भी कार्य के पहले हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का शुरुआत ही ओम शब्द से है, और उस ओम शब्द में ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित रहते हैं, और उनके बिना प्रकृति का संचालन संभव नहीं है। तो हम लोग प्रकृति के अधीन ही हैं, मनुष्य हैं, तो हम लोगों के बीच भी प्रशासन की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों देव हम सबों के बीच उपस्थित हो, हम सबों को संचालित करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मनुष्य भी अपना कार्य, अपना क्षेत्र, अपना सब चीज विस्तारित करता है। तो उपस्थित परम श्रद्धेय सचिव महोदय आमोद बाबू, अब तक बने रहे प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद बाबू, डिग्री के प्राचार्य श्याम किशोर बाबू, डिग्री के वरिष्ठ शिक्षक जयप्रकाश बाबू, से मेरे सबसे स्नेहशील विश्वनाथ बाबू, जो मेरे ही, हमको तो लगता है कि इस महाविद्यालय में अगर करीब हैं हमारे तो शायद विश्वनाथ बाबू हमसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनके प्रति मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्नेह रहता है। सुरेश बाबू और भाभी प्राचार्य पारस बाबू, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, सहयोगीगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, आज तक हम लोग तो जो देखा सुना किया वो सब ठीक है। मनुष्य का पहचान कब होता है? अंतिम समय में होता है। तो हमारे इस महाविद्यालय में मैं भी आया तो डिग्री इंटर कुछ नहीं, सब साथ ही था, और साथ ही हम लोग काम किए, कोई भेदभाव था ही नहीं। हम भी अपने को डिग्री में, डिग्री वाले लोग भी समझते कि हम इंटर में, यानी हम सभी एक ही साथ थे। व्यवस्था के तहत हम लोग अलग अलग हुए, लेकिन भाईचारा के नाते और हृदय से हम सभी एक साथ आज तक रह गए, कोई अलग नहीं हुआ। और जहाँ ज़्यादा घैला होता है तो कहीं धावा लग जाता है तो स्वाभाविक है, ये तो मनुष्य की प्रकृति है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन आपसी सौहार्दता हम लोग की बनी रही, उसमें कहीं से कोई खोट नहीं जाता। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो हमारे बीच प्रमोद बाबू ने जो व्यवस्था कायम की, जो व्यवस्था हम लोगों के बीच उपस्थित किए, शायद यदि हम सभी उनके किए हुए व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से आगे लेके चले, उनका अनुसरण करें, तो शायद महाविद्यालय की व्यवस्था बरकरार रह जाएगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, और हम सबों के बीच जो भाईचारा का प्रेम है वह निर्बाध रूप में संचालित होता है। क्योंकि इन्होंने जो नमूना दिया है वह नमूना व्यवस्था को मजबूती लाने का प्रदान किया है, तो हम लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हमारी जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह से कोई परेशानी ना आए, कोई बाधा ना आए, और उनसे हमेशा ऐसा नहीं कि बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो रोज रोज उनसे सलाह लेकर के, उनसे उनका अनुसरण करके हम लोग अपनी व्यवस्था को सुधारने और आगे सतत प्रयास करें, जो हमारी व्यवस्था कायम रहे, और जो हम सबों का जो अस्तित्व है यह अस्तित्व भी कायम रहे। यही मैं अनुकामना करता हूँ। सभागार में उपस्थित
पूज्य अग्रज डॉक्टर प्रमोद चौधरी, कृष्णाथ बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अग्रज एवं मनुष्य, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में जो अनुभव हम लोगों को प्राप्त हुआ वो शायद अब संभव नहीं है। प्राचार्य महोदय का मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हमारी उनसे अपेक्षा है। बस हमारे डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्य श्री पांडे जी और श्री प्रमोद बाबू, विश्वनाथ शुक्ला जी एवं मेरे सभी शिक्षक वृंद एवं सहयोगी बन, जो प्रमोद बाबू अपनी कर्मठता का परिचय इतनों दिनों में दिया, वही उनके याद के लिए काफ़ी। और श्री विश्वनाथ बाबू जो अपने मनोविनोद स्वभाव से सबके मन को हंसाते बोलाते रहे, यही उनके लिए याद काफ़ी। विशेष मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि शेष जीवन वह स्वस्थ रहे, जिससे जो प्रमोद बाबू से कर्मठता की सीख मिली है वो मिलता रहे। जो विश्वनाथ जी से थके मर्द मन में भी मन बहला करके जो थकावट को दूर करने का काम किए वो करते रहे। हम यही उनके मंगल भविष्य की कामना करते। Honorable former secretary and at present educationist of Degree College, Shri Amod Babu, respected principal Shri Shyam Kishore Pandey ji, Shri Jayaprakash Sharma ji, and all friends. The man of this time, Principal Shri Dr. Pramod Chaudhary ji and Vishnath Shukla ji. With a deep sense of reverence and heavy heart, today we have gathered here to honor his selfless service, sacrifice, devotion. To salute his character, his hard work for this institution. I am lucky enough to enjoy myself, to be the younger brother of both Sri Pramod Chaudhary ji and Sri Vishnath Shukla. About 30 years ago, I met both of them, and Sri Pramod Chaudhary ji is as active, energetic as he was in that time. If one word I have to say, that is the trust, faith, and belief. For this long time, maintaining the chair and maintaining the trust, needless to say, here all of us know what he says, he does.
फ्रैंकली, बिंदास, खुल के कहिए और खुल के सुनिए। I have not met such a personality, and I am lucky enough again to enjoy in future also. श्री विश्वनाथ शुक्ला जी, since I live at Aditpur, so whether I am in college or Aditpur, I am with him. He is favorite of all. And he will be wherever he is. Although this very time is not painful one, but I feel honored to have time to deliver for this such a dynamic persons. I pray to God for their good health and enjoy their rest of life. Thank you. अब क्यों नहीं हम यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस महाविद्यालय के आरंभिक दिनों से मैनेजमेंट के साथ, कॉलेज के साथ, शिक्षकों के साथ मित्रवत भाईचारे से रहे हैं। तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ, विजय बाबू आइए। और आप प्रमोद बाबू और शुक्ला जी को तो विशेष रूप से जानते ही हैं। तिवारी जी ने कहा था कि किसी काम को करने से पहले ओम नमः शिवाय, तो सबसे पहले तो पूर्व प्रचार सचिव महोदय को नमन करते हैं। और ये प्रिय है, अभी जो आप लोगों का सचिव महोदय है वो हमारे प्रिय हैं, कर्मचारी का। आज तक कोई भी काम हुआ महाविद्यालय के अंदर तो प्रमोद चौधरी की राय विचार से किए और करके सबको दिल का जीतने का कोशिश की। रही बात विश्वनाथ बाबू का, तो उन्होंने कोई भी प्रोग्राम हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को लिया, ताही दिल से विद्यालय के पहले भी समाज में आकर के हिस्सा लिया। और ये किसके लिए अनिल जी को बुलाना चाहता हूँ। अनिल कुमार, रसायन शास्त्र डिग्री कॉलेज। इनका सौभाग्य है कि इनके साथ हमारे जो प्रिंसिपल प्रमोद चौधरी हैं, शुरू किए थे डिग्री कॉलेज से, रसायन के ही हैं। और विश्वनाथ शुक्ला जी का जो कार्यकाल यहाँ शुरू हुआ था वह लैब असिस्टेंट के रूप में ही हुआ। तो दोनों व्यक्ति का ज़्यादा अनुभव ये शेयर किए हुए हैं। आइए अनिल जी। डिग्री कॉलेज के प्राचार्य श्री पांडे जी, श्री प्रमोद बाबू वर्तमान प्राचार्य इंटर कॉलेज, एवं हमारे मित्र विश्वनाथ शुक्ला जी। अनुभव तो हम लोगों का 30-32 साल से का है, लेकिन हम लोग आए एक साथ, लेकिन यह समय का चक्र है कि वो आज पहले जा रहे हैं इस महाविद्यालय को छोड़ के, हम लोग कुछ दिन के बाद निकलेंगे, लेकिन यह जीवन चक्र है। प्रमोद बाबू की कर्मठता एवं उनका अनुभव सब दिन हम लोग को मार्गदर्शन देता रहा।
और विश्वनाथ शुक्ला जी तो ऐसे हम राही रहे जो कभी किसी भी कठिन परिस्थितियों में भी चेहरे पर कितनी भी मायूसी हो उसको वो मुस्कुरा कर ही सबको का निदान किए। बस यही बताना। आगे मैं शशि जी आई हैं तो प्रोफेसर शशि कुमारी से चाहूँगा कि अपने प्राचार्य प्रमोद जी और अपने मित्र विश्वनाथ शुक्ला जी के प्रति शब्दों में अपना अनुभव व्यक्त करें। आइए। आदरणीय भाइयों एवं बहनों एवं मेरे प्राचार्य महोदय, अभी तक तो यही है मेरे प्राचार्य महोदय। इनके कार्यकाल में हम लोग बहुत संतुष्ट थे। हम लोग जो मेहनत करते थे कुछ न कुछ उसका अंश हमको मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था इनके साथ। आज इसीलिए हम आए हैं कि मिथिला से जब सीता जी चली थी तो बड़ा अच्छा इस पर है एक ठो मिली लेहू संग के सहेलिया कि अब नहीं हुए तो मुलाकात रे कर दिया। यहाँ से जा रहे हैं ठीक है। मिली लेहू संग के सहेलिया कि अब नहीं हुए तो मुलाकात रे कहरिया। बहिया पकड़े रोवे संग के सहेलिया, अब नहीं हुए तो मुलाकात रे कहरिया। इन्होंने अपना मुख्य समय, चाहे आप दीजिए हम दे, जीवन का अहम समय यहाँ हम लोग बिताए। आज ही जा रहे हैं, कल हम लोगों को भी जाना है, तो मन में होता है रिटायर करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। घर का भी कुछ दायित्व तो बचा रहता है, तो ये अपने घर में जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। कॉलेज से बंधे हुए थे तो इनको भी टाइम कम मिलता था पोता के पास रहने का, पुतोह के पास रहने का, बेटा के पास रहने का। सबसे कम समय मिलता था पत्नी के पास रहने का। अब ये जाके अपने परिवार में यहाँ का जो मूल्य समय है वो दे पाएंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो जगह खाली हो रहा है। ये प्रमोद बाबू जो थे वो प्रमोद बाबू थे, इनका जगह तो हम नहीं ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं। तो रात मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर भी मेरे मन में हुआ कि नहीं आज हमको जाना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। बहुत गिला शिकवा हुआ, सबसे ज्यादा झगड़ा तो इनको हम ही से होता था, लेकिन हमको लगता है कि कहीं दिल में छेद उद नहीं है, नहीं ना ऐसा छेद कहाँ है? नहीं ना है, हवा है ना, सांस लेने के लिए छेद है। अरे हुआ भी होगा तो ढक गया, भर गया होगा। चलिए और ऐसे हमको तो मुलाकात होती रहेगी। हम लोग अपने तरफ से परम आदरणीय हमारे डिग्री के प्राचार्य पांडे जी, परम आदरणीय इंटर के प्राचार्य प्रमोद बाबू और हमारे डिग्री के बढ़िया शिक्षक जयप्रकाश बाबू एवं मेरे साथियों, आज थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हमारे डिग्री इंटर के प्राचार्य महोदय प्रमोद बाबू का कार्य अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन खुशी भी है कि ये अपने घर जा रहे हैं और ये खुशी पूर्वक रहें अपने परिवार के साथ, क्योंकि फैमिली को भी थोड़ा चाह रहती है कि नहीं हमारे साथ रहे कुछ दिन। और इन्होंने शिक्षा व्यवस्था तो खैर बहुत ही अच्छा ढंग से चलाया, बहुत सुचारू रूप से। ये बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे हैं। हम लोग पहले एक ही साथ काम करते थे, इंटर डिग्री तो साथ ही था, बाद में अलग अलग हुआ, लेकिन इनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा, हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा। तो ये अपने घर जाके खुशी पूर्वक रहे, यही मेरी कामना है और इनकी प्रमोद बाबू प्रिंसिपल साहब, हसमुख व्यक्तित्व के धनी विनोद मतलब ये यहाँ उपस्थित सभी लोग, प्रमोद बाबू सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। संस्थापक सचिव महोदय के सपनों को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का
काम किया और यही अपेक्षा है ऐसा मतलब आगे भी सभी लोगों को साथ लेकर लोग चले। किसी को मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ मतलब नहीं दिया, चाहते थे वो हर आदमी को, क्या कर्मचारी हो शिक्षक हो, सभी को एक साथ लेकर चले। सेक्रेटरी प्राचार्य प्रमोद बाबू, विश्वनाथ शुक्ला जी और डिग्री के प्राचार्य पांडे सर। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये तो हमारे जिले के हैं प्रमोद जी, और इनकी कर्मठता हमको उस जमाने में भी याद है जब लालू के जमाने के बाद कॉलेज लगभग बंद हो गया था। जिस कैटास्ट्रॉफिक पीरियड में इन्होंने घोर परिश्रम करके इस कॉलेज को बचाने का प्रयास किया, जिसमें हमारे डिग्री के कुछ साथी लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। उस जमाने में साइकिल से भी हम चुचहा आ सकते हैं, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले हमको हमारे डेरा पर जाकर के पुष्टअप किया था कि आप चाहेंगे तो साइकिल से भी कॉलेज हम लोग जाते हैं, आप भी चल सकते हैं। और याद है बड़ी तकलीफ हुआ था जब पहले दिन आए थे, बुखार भी लग गया था, और इनको देख करके हम लोग पुनः कॉलेज आना जाना शुरू किए, जिस जमाने में नहीं के बराबर लोग आते थे। तो होनहार वीरवान के हो चिकने पात, इनमें जुझारूपन शुरू से दिखाई देता था, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे उस समय की स्थिति बहुत ही कठिन थी। उस परिस्थिति में इन्होंने इंटर महाविद्यालय को बेहतरीन ढंग से संभाला और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इसलिए इस अचीवमेंट के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस अचीवमेंट तक लोग इतनी ख्याति लेके नहीं पहुंच पाता। फिर दूसरे महाविद्यालय के जो शुक्ला जी हैं, ये तो मेरे क्लास फेलो हैं, इनसे पूछिए तो ये बचपन से ही ये भी इसी मूड के हैं। इनकी प्रशंसा तो जहाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, हम लोग क्लास फेलो थे, साथ ही एक साथ हम लोग ऑनर्स किए, तो जहाँ ये ट्यूशन पढ़ते थे वे इनकी प्रशंसा करते हुए ज्योग्राफी के जो टीचर थे वे नहीं थकते थे, क्योंकि पैसा तो मंथली समय से देते थे, मगर उनसे मुलाकात इनकी नहीं होता। इस दिन को आज भी हम लोग नहीं भूलते हैं। इसलिए यह विदाई समारोह तो बड़ा गमगीन होता है, इसको भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन प्रेजेंट इज द की टू द फ्यूचर। आज की परिस्थिति को हम लोग भविष्य में भी याद रखेंगे और अपने भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हम भूल भी जाएं, आप नहीं भूलोगे। और सबसे अंत में उन्होंने हमको अवसर दिया श्री अरविंद बाबू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे माहौल को आप खुश बना दिए, खुशबू बना दिए। अब यदि किसी की इच्छा हो, प्रमोद बाबू के आई अनिल जी, या फिर अभी परबस रामकृष्ण बाबू की याद हो रही है। अगर होते तो आज 4 टन रह जाता, क्योंकि हर सभा में एक सभापति की जरूरत होती है। तो
किसी का संबोधन करने से पहले मैं उन महान व्यक्तित्व प्रधानी संस्थापक सभी सचिव को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और उपस्थित तमाम सचिवों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अमोद बाबू, डिग्री प्राचार्य शामस्वर बाबू, पारस बाबू, कृष्णाथ बाबू, जयप्रकाश बाबू, सुरेश बाबू, आसमान तिवारी सर और इन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप तमाम सज्जनों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस सभा को सुशोभित कर रहे हैं। इस विदाई समारोह में क्योंकि प्रकृति का विधान है, आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, और इसी विधान से मिलता जुलता कुछ हमारा शासकीय विधान भी है जो आज योगदान करता है और एक समय उसकी विदाई होती है। तो प्रमोद बाबू का विदाई तो नहीं कर सकते हैं, एक सम्मान समारोह हम अनाउचित समझेंगे कि इनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं, और चूँकि हम साहित्य हैं तो कुछ साहित्यिक भाषा का हम प्रयोग करेंगे। और तो शब्द हम बैठे बैठे अभी ड्रॉप किए हैं, क्योंकि और वक्ता जो बोल रहे थे उन्हीं से कुछ सवाल लेके हम कुछ नोट कर लिए हैं। तो इनके साथ बहुत लंबा समय तो मैं नहीं बिता पाया, मैं बात में आया कॉलेज में, लेकिन जितना ही दिन का मेरा इनके साथ अनुभव है काफ़ी दिल को छू गया। कृष्णाथ बाबू हर समय काफ़ी हंसाते रहे हम लोगों को। इसी को हम साहित्यिक भाषा में कुछ बोलना चाहेंगे कि प्रकृति की विधान की तरह हमारा शासकीय विधान भी अंशतः मिलता जुलता है, और आज हम सब आपको विदा तो नहीं कर सकते परंतु सम्मान करने को विवश हैं। ख्वाबों का महल एक पल में चकनाचूर हुआ, ख्वाबों का महल एक पल में चकनाचूर हुआ, समझता था जिसे जोड़े करी वो भी मुझसे दूर हुआ। महान व्यक्तित्व के धनी, इंटर कॉलेज को प्रफुल्लित पुष्पित करने वाले, इस कॉलेज परिवार के रोम रोम में बसने वाले, इंटर कॉलेज के अगर लौह स्तंभ कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। आज आप हमसे बिछुड़ रहे हैं, लगता है कि कॉलेज का खजाना लूट रहा है। भले ही आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप हम सबों के सहृदय रहे हैं और रहेंगे। आप में जो तेजस्विता रही है, कठिन कार्य में भी गंभीरता, कार्य करने के प्रति समर्पण का भाव, जिसका ज्वलंत उदाहरण EPF शुरू कराना एवं आंतरिक परिश्रमी का भुगतान स्वसमय करते रहना, यह आपकी महानता का द्योतक है। आप एक नेक दिली इंसान के रूप में कार्य करते हुए हम लोगों को कृष्णाथ बाबू के साथ और साथियों के साथ ठहाकों के बीच हंसते हंसाते कार्य करने का जो अनुभव प्रदान किया, यह कभी भूला नहीं जा सकता। आपकी यादें हमेशा दिल को सावधा रहेगा। प्रिंसिपल साहब, आपने जो राह बना डाली, प्रिंसिपल साहब आपने जो राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमगाते हो अगर चोले प्रेम का तार चले। निश्चय ही आपकी यादें हमारी आंखों में सावन भादों की घटा उड़ाने, क्योंकि मनुष्य की शक्ति की कसौटी समाज से होती है, हिमालय की चोटी से नहीं। प्रिंसिपल साहब, यादों के झरोखों में तुझको बिठाकर जी रहे हैं हम, और अपनों के आड़ में आके आपसे दूर हो रहे हैं हम। आपने भाईचारा का पाठ पढ़ाया, आज नाजुक पद पर कॉलेज को छोड़कर विदा हो रहे हैं। आप का सम्मान करते हुए, आपका सत्कार करते हुए हम यही दुआ करेंगे कि मुस्कुराते रहें सदा आप जिंदगी में, जिंदगी का हर पल इतना बेहतरीन हो जाए, दूर रहे गम, खुशियों के फूल खिले हर दम, का हर समय हसीन बन जाए। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, न भाषा है न शैली है, क्योंकि मेरा सब कुछ ही सुनना पड़ रहा है, गला भी सुन रहा है, जिससे मालूम बोलने में असमर्थ हो रहे हैं, भावुक हो गए हैं।
न भाषा है न शैली है, कब न कविता सार्वजनिक है, केवल हृदय का प्रेम है तो आपको सागर समझिए। विश्वनाथ बाबू भी काफ़ी हमारे करीब रहे हैं। इस बहुत कम छोटी से अवधि में लगता है जैसे दिल के इतने करीब होकर आप लोग भी सुन रहे हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि परिवार का एक सदस्य हम लोगों को सुन रहा है। तो यह विश्राम या विदाई शब्द ही ऐसा है जो दिल को टिस देता है, दर्द देता है। लेकिन सकून इस बात से है कि आप सभी इतने सहृदयी हैं, जो हमें विश्वास है कि आप दोनों हमेशा कॉलेज को अपना समय देते रहेंगे और हम लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आप अपना योगदान देते रहेंगे। और हम आपको दे ही क्या सकते हैं, आप जितने यहाँ हैं लगता है कि सबसे अनुज शिक्षक में हम ही हैं, एक आध को छोड़कर। तो अपने आप को हम बहुत दीन महसूस कर रहे हैं, दीन महसूस कर रहे हैं। हम दीन पड़े हैं, हम दीन पड़े हैं, दूर पड़े हैं, हम दीन पड़े हैं, दूर पड़े हैं। क्या दूँ स्वागत सम्मान तुझे, संतोष इसी से कर लेना तुम दोनों 100 बात। और अगर अध्यक्ष महोदय का इसके लिए आपने इंटरखंड जब अलग हुआ तो उस समय आवश्यकता थी एक सही अभिभावक की, जो उस महाविद्यालय को सही ढंग से चलाए, उसका पालन पोषण करे। उसमें 100% सही डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी उतरे हैं। अब मैं डॉक्टर परशुराम शर्मा जी से वो आमंत्रित करूंगा कि शहर से प्रमोद जी के साथ आते जाते थे, वे अपना अनुभव 2 शब्दों में शेयर करें। सभे सचिव महोदय, परमादरणीय डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्य शांत किशोर पांडे जी, परमादरणीय इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमोद चौधरी जी, हमारे अभिभावक के रूप में यहाँ उपस्थित मोहन बाबू एवं सभी समस्त संभ्रांत शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण, मेरे दिल में ये भावना उत्पन्न ही हो रही थी कि मैं कुछ आकर बोलूं, और इस भावना को शायद अरविंद बाबू ने समझा और उन्होंने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं अरविंद बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रमोद चौधरी जी से मेरा जुड़ाव कॉलेज आने से कई वर्ष पहले से था, और उनसे मेरा एक, मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ कि चौधरी से मेरा पारिवारिक संबंध रहा। मेरे हर सुख दुख में उन्होंने सहयोग किया है, और इस कॉलेज में लाने का मुख्यतः श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि हम लोग कई वर्षों तक एक साथ रहे, एक संस्था भी चलाए जिसमें हमारे सहयोगी लोग रहे थे, और इनके व्यक्तित्व से तो हम शुरू से बहुत प्रभावित थे। इनमें अजीबोगरीब कर्मठता और रुझानपन था। कभी भी चेहरे पर मैंने इनको उदासी नहीं देखी। एक बार उन्होंने कहा, जानते समय एक जोशी ने कहा है कि मेरे हाथ में कोई धन रेखा है ही नहीं। तो मैंने कहा कि यदि धन रेखा नहीं है तो आप अपनी कर्मठता से उसको बना देंगे, और मैंने देखा कि इन्होंने इसको सिद्ध किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जुझारूपन को मैं इन्हीं शब्दों में कह सकता हूँ कि लहर से लहर टकराए तो उसे तूफान कहते हैं, लहर से लहर टकराए तो उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों पर जो छा जाए उसे प्रमोद जी जैसा इंसान कहते हैं। आज
विदाई समारोह है, निश्चय ही बड़ी गंभीर स्थिति है, लेकिन यह तो जीवन का शाश्वत नियम है। नियति के जो प्रतिबद्धता है, जो नियम है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रमोद जी जैसे प्राचार्य के जाने से जो रिक्तता बनेगी, उसकी भरपाई शायद निकट भविष्य में संभव न हो सके। इसलिए मैं सचिव महोदय से सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ कि वे कागज पर नहीं है, लेकिन उनके अनुभवों से हमेशा वे लाभ उठाते रहें। और अंततः इंटर महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों से भी मेरा सुझाव है कि आप प्रमोद बाबू से समय समय पर सुझाव लेते रहें, उनके अनुभवों से लाभ उठाते रहें। तो जहाँ तक प्रमोद बाबू ने इस महाविद्यालय को पहुँचाया है, उससे आगे पहुँचाने में आपको शायद ज़्यादा सहूलियत होगी और ज़्यादा काम कर सकेंगे। वास्तव में निराशा का क्षण है कि उनकी भरपाई शायद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंटर महाविद्यालय के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि विकट परिस्थितियों में भी आप निराश न हो। इनके अनुभवों से आपको जरूर सहायता मिलेगी और मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहता हूँ। में उपस्थित कॉलेज के सचिव महोदय जी, प्रमोद बाबू, सभी गुरुदेव, विदाई समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साहित्यिक रूप में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रमोद बाबू, विश्वनाथ जी एक अतीत के गौरव गायक और वर्तमान के सूक्ष्म दृष्टा के साथ। प्रमोद बाबू और विश्वनाथ जी अपने एक हाथ में दूरबीन और दूसरे हाथ में खुर्दबीन रखने का कार्य। दूरबीन से दूर दूर के वस्तुओं का अवलोकन करते थे, जबकि खुर्दबीन से सूक्ष्म वस्तुओं का ऐसा सेतु प्रस्तुत करते थे जो भविष्य के लिए मंगलदायक। दोनों आदमी समय के ऊपर ऊपर तैरने वाले अग्नि बोट ही नहीं थे पहले, बल्कि गहरे बैठने वाले पनडुब्बी के समान। ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो आरंभिक दिनों से काफी सक्रिय रहे हैं इस महाविद्यालय में, और प्राचार्य के रिटायर होने के बाद उनकी और आवश्यकता है, उनकी सक्रियता और बढ़ जाएगी। तो आइए प्रोफेसर पारसलाल मेहता जी। आदरणीय सचिव महोदय, दुख की घड़ी में श्री पारसलाल मेहता को प्रमोद बाबू इस हाल फिलहाल में 27 तारीख को यहाँ से 400 किलोमीटर जाकर के और उस विकट परिस्थिति को इन्हें संभाला है, और हमको इसके मार्गदर्शक के मतलब इनके रास्ता से चल करके हम इंटर महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के प्रयास करें। बाबू और विश्वनाथ जी के प्रति जो शब्दों का उपहार था हम सभी मित्रों का, आप लोगों ने सुना देखा। अब मैं विशेष आग्रह करूंगा अपने आदरणीय सचिव महोदय से, इस महाविद्यालय की तरफ से प्रमोद बाबू और विश्वनाथ बाबू को महाविद्यालय की तरफ से जो उपहार है
ये बोल नहीं देखिए आज आपको जो का सुनो ना, अरे सुनिए ना, साहित्य वाले लोग नहीं कहे हैं, हम कह दे रहे हैं, मड़वा पर दुल्हा का कुछ नहीं चलता है। यही हम बोलने वाले हैं। तो जो वहाँ की जो लोग हैं कहते हैं उसी तरह करना है, इसलिए हम लोग बनाते हैं दुल्हा है आज का दुल्हा है आप। मन को पूरी तरह तैयार किए हुए थे कि पूर्व की भांति ऐसा न हो। आगे आने वाले इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य के लिए कुछ प्रमोद चौधरी जी ने चुनौतियां रख दी। आने वाले प्रचार के लिए प्रमोद चौधरी जी ने कुछ चुनौतियां रखी। जब आगे प्रमोद चौधरी जी ने जो लकीर खींच दी है उसके आगे चलना और बार बार यह कहना कि सहयोग करें, आप कुछ साथ क्यों नहीं करेंगे? क्यों सहयोग करें? सहयोग करें, लेकिन प्रमोद बाबू हमारा सब दिन प्रमोद बाबू ही रहे, यह संभव नहीं। क्या संभव नहीं? आज हमारे स्वर्गीय सचिव महोदय का जो उत्तराधिकार है, अगला कोई आदमी संभाल रहा है ना। हाँ, थोड़ी परेशानी हो सकती है। इंटर महाविद्यालय के जो प्राचार्य है, जिसे मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन इनका जरूर लीजिए, लेकिन आप तैयार होइए कि उससे आगे हम बढ़ें। प्रमोद बाबू ने विषम से, प्रमोद बाबू के साथ संघर्ष की अनेक कथाएं हैं हम लोग के जीवन से जुड़ी। किन किन परिस्थितियों में हम लोग जूझे, आपको उन परिस्थितियों से निजात मिल गया है, तो आप आगे चले, आप आगे बढ़े, मेरा यह आग्रह है। हाँ, हम लोगों से, आप अपने अधीनस्थ लोगों से जो सहयोग लेना है दीजिए। इतना ही मुझे कहना है। जिनके लिए यह समारोह था, हमारे बाबा दुल्हा को बुलाया। इसे सबका इस्तेमाल बना दिए सर, क्या होगा कि आघात पश्चात से क्या भाई बोल दीजिए। उन्हीं में से मैं सबसे पहले अपने अजीज मित्र प्रोफेसर विश्वनाथ शुक्ला जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी 1 मिनट में नहीं, जो भी इस इनको 4 मिनट लगेगा। वो स्टेशन पर वाला किस्सा है, वही कह के जाएंगे ना। आइए को कहना आदरणीय सचिव महोदय एवं तमाम इस सभा में बैठे हुए लोग, मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। जो अभी तक मैंने जो गलती हमसे हुई हो उसको कृपया माफ करें। और जहाँ तक विदाई की बात है, जीवन में बार बार जीवन में एक बार विदाई मिलती है। पता नहीं किन विद्वानों ने इस समारोह को विदाई का रूप दे दिया। नेपाली जी ने लिखा कि वन को जाने वाला पक्षी घर लौट शाम को आता है, और जग से जाने वाला पक्षी घर पहुंच नहीं पाता। भाई, हमसे चली डोली तो बाराती द्वारे ले आए, और ससुरा को चली जब डोली, ससुरा को चली जब डोली, रंगीन कहा रोने लगा। विदाई एक बार होती है। और जहाँ तक मैं अपने जीवन की शुरुआत यहाँ से, सारे लोगों ने जो यहाँ मौजूद हैं, सब लोग यहीं से अपना जीवन स्टार्ट किए हैं, और मैंने उसमें 3 छलांग लगाई है। एक छलांग नहीं, यह तीसरा रूप हमारा आप देख रहे हैं। पहले मैं यहाँ क्लर्क के नाम पर आया था,
उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मुझे सहयोग मिला। मैं झोरपी में करूँगा और उसके बाद आप ही लोगों के आशीर्वाद का फल है कि मैं आज इस पोस्ट पर हूँ। इन्हीं बातों के साथ हैं। ध्यान रखिए। और ये जिंदगी की विदाई नहीं है, यह तो आपका घर है। हाँ, आप नजदीक के हैं, आप स्थानीय यहाँ के जिम्मेदारी से हम इनको हंसने के लिए कहते हैं, बड़ा सा कहानी कहते हैं, इसलिए कि हम सब ऑफिस में खाली हंसावे का जब तक रहेंगे तब तक आपको भी ये आपका जो अनुभव है हमें तो बताया। यदि हम लोगों के लिए कुछ है आपके पास तो आप भी आकर कह दे। आइए। आदरणीय संस्थापक सचिव महोदय, जिनकी याद में, जिनकी कृतित्व के चलते हम लोगों का एक दूसरे से परिचय हुआ, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। हमारे वर्तमान छोटे भाई, महाविद्यालय के पूर्व सचिव, वर्तमान में शिक्षाविद यमोद बाबू, डिग्री के प्राचार्य श्याम किशोर पांडे जी, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश शर्मा जी, अरविंद बाबू, हमारे साथ हमेशा नोक झोंक करने वाले सुरेश बाबू, समय से पीछे रहने वाले हमेशा मनोज बाबू, शशि मैडम, हम लोगों के साथ साथ चलने वाले रेणु जी, सरिता जी, अनिल बाबू, महेश बाबू, विमल बाबू, विनोद बाबू, अनिल बाबू, प्रयोगशाला प्रभारी शशि बाबू और हमारे सभी अग्रज अनुज सहयोगी। मैं थोड़ा लीड से हटकर शुरू से चला। जिस परिवार में मैं जन्म लिया उस परिवार की 3 मान्यताएं थी। पढ़ाई नहीं धारता है, पहली मान्यता। नौकरी नहीं धारता है, दूसरी मान्यता। और ऑपरेशन नहीं धारता है, तीसरी मान्यता। जब मैं मैट्रिक पास किया तो मेरे पिताजी ने कहा बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ाई बंद हो। वहाँ गए कि नहीं, मेरा बेटा BA तक पढ़ेगा। कैसे लोग का बेटा BA करता है, BA तक। जब मैं BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ रहा था तो मुझे लंग्स में पानी हुआ। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं कसकर बीमार पड़ा, लंग्स में पानी हुआ। पिताजी बार बार कहते थे, कहलियो रहे ना, परिवार में पढ़ाई न रही थी। हमारा बड़का भाई पढ़लन, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर। मेरे चाचा 1941 के मैट्रिक पास और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और उन्होंने ऑपरेशन कराए। उनका ससुराल ढोली के बगल में मीरापुर था। उस समय ढोली स्टेशन था, दूसरा कोई यातायात का साधन नहीं था। ढोली से पैदल आए, वो मर गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार रिमाइंडर देती रही और मेरे बाबा कहते रहे कि मेरे परिवार में नौकरी करने वाला कोई नहीं है। जब मैं बीमार पड़ा तो मेरे पिताजी माँ से बार बार कहलियो ना, अब बेटा रह तो आगे पढ़ाई हो। तो फिर ठीक हुए। उसके बाद लगा कि नहीं, अब पढ़ना नहीं। बात बंद हो गई। 87 में मैं मुजफ्फरपुर इस शर्त के साथ आया कि पढ़े ना चाहिए, ऐसा ही कुछ घूम फिर करवे। कहा था ठीक है, पढ़िया मत। आए, ट्यूशन शुरू किए। सेक्रेटरी साहब के परम चहेते राजकिशोर बाबू थे। इन्होंने कहा, हम लोग ओल्ड कोर्स से थे, जिस समय 6 साल का ऑनर, 600 का ऑनर्स और 600 का पास कोर्स होता था। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब MSc न करम
तो अब ना हो, ये लास्ट मौका है। तो मैं जाकर पिताजी से कहा कि पिताजी बाबूजी पढ़े नाम लिखा के फिर पढ़ाई की बात करें, कैसे बीमार हो के बचला फिर पढ़ाई की बात करें, अब नहीं करना है। अब अच्छा तनका खाली पढ़बे, ट्यूशनों पढ़बे या पढ़बो करबे। बहुत अन्य विनय के बाद एमएससी करने की अनुमति मिली, एमएससी किया। इस बीच में मेरा छोटे भाई का मेरा ध्यान हो गया। जो पिताजी पढ़ाई के विरोधी थे, अब वो लगे कि भाई इसको कहीं फंसाओ तो कहीं कॉलेज पकड़ो। तो मैं एक कॉलेज में गया, वहाँ एक दिन क्लास किया, लेकिन शायद वहाँ नहीं रहना था, रोजी रोटी इस महाविद्यालय में था। वही वकील साहब हमको कहा कि रामशेषवाल कॉलेज में रहा हम कि डांट तो पढ़वे किया है, चलिए रह लेते हैं। तो सेक्रेटरी साहब के यहाँ ले गए, इंट्रोड्यूस कराया गया और उस दिन से मैं महाविद्यालय के सेवा में लगा रहा। ये सही बात है कि हम लोग रामश्रेष्ठ सिंह महाविद्यालय में आए थे और रामश्रेष्ठ सिंह महाविद्यालय में हैं। आज भी मेरे रामश्रेष्ठ सिंह इंटर महाविद्यालय का नाम ऑन रिकॉर्ड रामश्रेष्ठ सिंह महाविद्यालय ही है। तो मैं जहाँ आया था आज भी अलग नहीं हूँ कोई। और वो दिन याद है कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में रहते थे, यदा कदा नीचे हम लोग आया करते थे और वहीं से क्लास का संचालन केमिस्ट्री का होता था। ऑनर, सब्सिडियरी, इंटर सभी वर्गों में हम लोगों ने अध्यापन कार्य किया। 2006 के बाद 86 घंटियाँ प्रतिदिन होती। 2000 कल्पना कीजिए तो प्रतिदिन 86 घंटे। 2006 के बाद महाविद्यालय का ऑफिस अलग हुआ, क्लास की व्यवस्था अलग हुई। 2008 तक पेमेंट भी करीब करीब इंटर और डिग्री महाविद्यालय से मिलाकर ही क्लास होता था। हम लोग व्यवस्थित थे। बाद में भी जो जवाबदेही हमको मिला हमने उसको निभाने का प्रयास किया। कुछ जवाबदेहियां हमसे पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए हमें थोड़ा अफसोस है। मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाले प्राचार्य और वर्तमान सचिव महोदय अमोद बाबू उस कमियों को पूरा करें जिसकी चर्चा मैंने गणतंत्र दिवस पर की है। आगे भी रह गई बात मेरी सेवानिवृत्ति है, तो मुझ में अब रासायनिक प्रतिक्रिया होना बंद हो गया। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री के रूप में बता रहा हूँ। अब मुझ में महाविद्यालय के प्रति कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य मैं हमेशा करूँगा। प्रतिक्रिया में भाग नहीं लूंगा परोक्ष रूप से, आपको परोक्ष रूप से मैं भाग नहीं करूंगा। लेकिन उत्प्रेरक की परिभाषा है, उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो अपनी प्रतिक्रिया मात्र से, अपनी उपस्थिति मात्र से प्रतिक्रिया की गति को बदल देता है और प्रतिक्रिया के अंत में पुनः रीजनरेट कर जाता है। यानी प्रतिक्रिया में परोक्ष तो दिखाई नहीं पड़ता है, प्रत्यक्ष, लेकिन भाग लेता है। इसलिए आप मुझे जहाँ खोजेंगे, जिस रूप में खोजेंगे, मैं आपके साथ बिना खोजे हुए मैं नहीं मानता। एक मेरी और मैं चाहूँगा कि मेरा महाविद्यालय, चाहे वह इंटर महाविद्यालय हो, डिग्री महाविद्यालय हो, बीएड महाविद्यालय हो, जिस गति से चल रही है उससे अच्छी गति से, अच्छी व्यवस्था से चले। और यही हमारे लिए सबसे अच्छे सम्मान की बात होगी
कि हमने जो किया है उससे आगे से आगे बढ़े। मेरे महाविद्यालय के कर्मचारियों का आंतरिक भुगतान जैसे हो रहा है उसी से भी और अधिक राशि से हो। ईपीएफ का कार्य भी चलता रहे। सचिव महोदय का हमने स्मारक बनवाया था। मैं चाहूँगा कि उनकी मूर्ति की स्थापना भी जल्दी से जल्दी हो जाए। और विशेष मुझे कुछ कहना नहीं है, मैंने अमोल बाबू को सब बात कर दिया है। और आप जहाँ खोजेंगे है ना, आप जहाँ खोजिएगा मुझे पाइएगा। मैं कहीं अन्यत्र नहीं रहूँगा। अजीतपुर तक तो आना ही है। और सेवानिवृत्ति की बात है तो आज भी मेरे पास एनर्जी है और 70-80 साल तक भी यही एनर्जी रहेगी। यह सिस्टम जब भी खत्म होगा, एकाएक खत्म होगा, लटपटाएगा नहीं। और मुझे कुछ कहना रखिए ना वहाँ। अच्छा डालिए, आइए। देखिए उठा गुलाल लेकर ना आइएगा। आचार्य महोदय अपने इंटर कॉलेज के सारे स्टाफ के प्रति और यह विश्वास दिलाना चाहते हैं जो काम आप छोड़ दिए उससे आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं है। और पारिश्रमिक भी जो आपने दिया है उससे दोगुना मिलेगा, उससे कम नहीं। लेकिन खाता में राशि को रखेंगे नहीं, मैं नहीं खाता, आम जनता खाएगा। सुरेश भाई अभी इसको चलने दीजिए। और ये केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। मानव केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन का प्रभाव भले ही नाम करें ना भूत बनते हैं, नहीं हुआ। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर अंत में अपने आदरणीय सचिव महोदय को आमंत्रित करूंगा कि आकर जो ये व्यवस्था हुई है इनको जो कुछ कहना है अंत में कहें। आइए सर। मंच पर बैठे सभी विद्वत्जन, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान, हमारे प्राध्यापक महोदय, सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, रामशेर सिंह इंटर डिग्री एवं बीएड कॉलेज के, आज की सभा श्रद्धेय प्रमोद बाबू एवं श्रद्धेय विश्वनाथ शुक्ला जी के विदाई समारोह के रूप में आज मनाया जा रहा है। प्रमोद बाबू ऊर्जा के प्रतीक थे। अपनी ऊर्जा से पूरे महाविद्यालय को, चाहे वो इंटर हो या डिग्री हो, सदा उसको ऊर्जान्वित करते रहते थे। और कभी भी ठंडे के मौसम में 4 बजे सुबह में कभी कभी ये मुजफ्फरपुर से साइकिल से चल देते थे और यहाँ अजीतपुर आते थे, या महाविद्यालय का कोई काम है उसके लिए कॉलेज में आते थे। तो इनकी ऊर्जा इतनी ऊर्जा थी कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिसका लाभ इंटर कॉलेज को बहुत मिला। हमारे संस्थापक सचिव महोदय जिस समय इनको प्राचार्य के पद पर सुशोभित किए, जिस समय इनको लाए, वो निर्णय गलत नहीं था और जिसका लाभ आज मिला। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है जहां अभी बहुत गंभीर होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज प्रमोद बाबू के जाने से हमारी कुछ समस्याएं जो है उनका समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या क्योंकि अभी हमारे यहाँ एफिलिएशन जो है इंटर का बहुत महत्वपूर्ण दौर में है। और मैं 2-3 दिन पहले जब पटना गया था तो मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी भी थी, मेरे साथ पप्पू जी भी थे, कि अगर ये एफिलिएशन नहीं होगा
तो हमारे यहाँ हम अब जो कार्रवाई होने जा रही है, इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोगों को पोर्टल से आउट कर दिया जाएगा 599 महाविद्यालयों का, और इसके बाद अनुदान की कोई राशि दे नहीं होगी। साथ ही साथ जो विशेष जानकारी वहाँ से मिली कि अगर इंटर कॉलेज वगैरह जो है वहाँ अगर जो क्राइटेरिया उसका है उसको हम लोग पूरा करते हुए इंटर को अगर हम लोग उसका एफिलिएशन वगैरह के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों के कॉलेज के सरकारीकरण की भी प्रक्रिया हो सकती है, होने वाली है। ये विजय चौधरी जी वगैरह का वर्षन था, पप्पू जी हम लोग साथ में थे, तो बहुत गंभीरता के साथ इस पर हम लोग विचार करते हुए, क्योंकि एक बार अगर पोर्टल से आउट हो जाएंगे, जब महाविद्यालय कमजोर हो जाएगा तो फिर विद्यार्थी का कोई मतलब नहीं, कोई शिक्षक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई स्टाफ का मतलब नहीं रह जाएगा, और हम सब मैनेजमेंट का या कोई भी चीज रह नहीं जाएगा, ये बस बिल्डिंग रह जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है इस पर, और इसमें प्रमोद बाबू की बहुत ही आवश्यकता है। प्रमोद बाबू की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको बहुत सारी बातों की जानकारी है, महाविद्यालय के बहुत सारे इन्स एंड आउट्स हैं, जो बहुत माइन्यूट इश्यूज है जिसके बारे में इन्हीं को जानकारी है। तो इनके उस लाभ को हम लोग निश्चित रूप से लेंगे। रहा बात विश्वनाथ शुक्ला जी की बात, तो मैंने कहा मैंने इस आदमी को कभी अपने जीवन में, मैं भी जब वो दिन, जिस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, लोग स्थापना दिवस जो भी 5 फरवरी के हैं या जो भी कहें, वो 10 फरवरी की तारीख थी, और जिस दिन यहाँ नींव डाला जा रहा था, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामश्रेष्ठ बाबू जब नींव डाल रहे थे, उसके बाद से तक उस वक्त भी मैं इस कॉलेज प्रांगण में आया था, कुछ नहीं था, सामाजिक स्तर पर लोगों ने कहा कि यहाँ कॉलेज बनना चाहिए, और उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी। मैं विश्वनाथ शुक्ला जी को जानता हूँ कि इनकी भी असीम ऊर्जा, और साहब इस आदमी ने कभी किसी को दुखी नहीं किया, और इस आदमी को मैं तो टॉनिक मानता हूँ कि लोगों को हंसाने, लोग जो दर्द में रहे उसको इन्होंने हंसाने का काम किया, उसके दर्द को दूर करने का काम किया, और विनम्रता, असीम विनम्रता, यहाँ लोकल थे, कभी लोकल कोई पॉलिटिक्स इन्होंने नहीं करने का काम किया। ये आदमी, इनको भी छोड़ा नहीं जा सकता है, इनकी भी असीम उपयोगिता है, इनके भी उपयोगिता का लाभ इस महाविद्यालय को मिलेगा। मैं आप सबको निश्चित रूप से ये संकेत दे रहा हूं कि प्रमोद चौधरी जी और विश्वनाथ शुक्ला जी की उपयोगिता को देखते हुए हमारा जो मैनेजमेंट होगा, कॉलेज प्रशासन जो होगा, इनको उसी सम्मान के साथ यहाँ रखेंगे, क्योंकि अभी इतनी सारी आवश्यकताएं हैं और प्रतिदिन एक नया काम है। ऐसा नहीं कि केवल एफिलिएशन, अभी और दूर जाना है, कॉलेज को बहुत आगे जाना है, इसलिए बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ डिग्री और इंटर दोनों के लोग हैं, तो मैं एक डिग्री के भाइयों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ कि आज से 4-5 दिन पहले यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब अगर डिग्री कॉलेजेस में नैक का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा, जिसका उन्होंने डेडलाइन 2023 के फरवरी में शायद तय कर दिया है, तो किसी कॉलेज को उसको हम डीएक्टिवेट करेंगे, उसके अनुदान को हम रोकेंगे। इसलिए बहुत ही मुश्किल दौर है, अभी हम लोगों को इसमें बहुत संघर्ष और एकता के साथ संघर्ष की जरूरत है। हम सबको रहना है, सबों के अनुभव का लाभ लेना है, और एक एक चीज नैक के लिए तो इतना मुश्किल है कि इसमें बहुत सारा चीज पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, बहुत चीजों की जानकारी ले रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हमारे पास है,
और 1 साल में सब चीज को पूरा करना है। और नैक में मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है, ये बी ग्रेड कॉलेज होगा नैक में, और ये बी ग्रेड कॉलेज होगा और उसी से हम सबको लाभ पहुंचेगा। तो प्रमोद बाबू जितने उपयोगी इंटर के लिए हैं उतने ही उपयोगी डिग्री के लिए हैं। हमारे भाई विश्वनाथ शुक्ला जी, उनकी भी उपयोगिता है, और बहुत सारा चीज जो है वो यहाँ स्थानीय होने के चलते बहुत चीज बहुत सूक्ष्मता के साथ मैनेज करेंगे, और उनका दिल जो है इस कॉलेज के लिए रोता है, इस कॉलेज के लिए गाता है, इस कॉलेज के लिए हंसता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग छोड़कर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, ये कानूनी बाध्यता है कि उनको सुपरएनुएट होना है, उनको आज शाम 5 बजे से वो पदमुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो एक है। लेकिन हम लोगों के दिल में ये लोग हमेशा राज करेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे, और सब लोग मिलकर एकदम एकीकृत होकर महाविद्यालय के हित में हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज मेरा बेटा अमित जो है वो मुझे बोला कि आज प्रमोद बाबू का सुपरएनुएशन है, इसलिए मैं भी चलूँगा और उनको माला पहनाऊँगा। तो वो भी बचपन से ही बाबा के पास रहता था, तो प्रमोद बाबू का कभी मकई का रोटी और साग, ये सब इनका हमेशा उनके प्रति जो श्रद्धा का प्रेम था, और ये हमारे बच्चे लोग भी उसमें से शेयर करते रहते थे। तो सब लोग आए हैं, तो अमित भी आकर एक माला प्रमोद बाबू को और विश्वनाथ बाबू को और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और एक माला विश्वनाथ बाबू। और एक माला विजय चार को भी, आपके बाबा हैं। और हम सभी भाई के हम सब मिलकर श्रद्धेय प्रमोद बाबू एवं श्रद्धेय विश्वनाथ शुक्ला जी के दीर्घ आयु की कामना करते हैं। ईश्वर इनको, इनके पूरे परिवार को सदा खुशहाल रखे, इनके बच्चे, इनके पौत्र पौत्री, नाती नातिन और अगला जनरेशन, साथ ही साथ विश्वनाथ बाबू के भी पूरे परिवार को, बच्चों को, बेटियों को, इनकी अर्धांगिनी को, सबों को दीर्घायु दें। इनके पोते पोती, नाती नती और आगे वाले होने वाले सारे जनरेशन को सदा खुशहाल रखें, सदा धन धान्य से परिपूर्ण रखें, और भगवान की कृपा बनी रहे इन लोगों पर। और ये लोग सदा महाविद्यालय में हमेशा सम्मान के साथ आए, हम लोग आमंत्रित करते हैं, सदा आएं और वही सम्मान मिलेगा। और कभी भी संकोच नहीं करना है, आना है, ये आपका परिवार है, आपका घर है, आप आएंगे, हम लोग को बहुत खुशी होगी। हम लोग कभी किसी को सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं करते हैं, और ये हमारी परंपरा है कि हम लोग तरह तरह के जगहों से, शायद ऐसा बहुत कम महाविद्यालय पूरे यूनिवर्सिटी में है जहाँ बेगूसराय का, जहाँ मधेपुरा का, जहाँ समस्तीपुर का, जहाँ मुजफ्फरपुर का, जहाँ पटना का, जहाँ हर जगह का आदमी यहाँ पर है, हर जाति के लोग हैं, सब प्रेम से हैं, और किसी के मन में किसी के प्रति कोई बहुत दुर्भाव नहीं है। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारे संस्थापक सचिव महोदय का आशीर्वाद है। तो सब, और अब इन लोगों को पुनः दीर्घ आयु होने की कामना करते हुए हम यहाँ से अपना भाषण समाप्त करते हैं। साथ ही साथ अब थोड़ा सा जलपान, एक परंपरा है जलपान का, हम लोग सब लोग कर लेंगे, तब हम लोग जाने घर जाएंगे। धन्यवाद। के आयोजन के लिए मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से अपने सचिव महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इस सफलता के लिए
मैं सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बैठे रहिएगा, नाश्ता वहीं आ जाएगा, उठ जाइएगा तो थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। नाथ बाबू जाते जाते सबको हंसा के जाएंगे। जब तक रहते थे ऑफिस में तो फंसते ही रहते। नाथ बाबू जाके ऑफिस में